Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I'm your teacher Abna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 9 that is reflection and refraction of light. आज जो हम lecture पढ़ने वाले हैं that is lecture 8 about concave mirror and image formation. Last lecture में हमने convex mirror पढ़ा. Convex mirror क्या होता है, किस तरह से इमेज की फॉर्मेशन होती है विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम हमने देखा. आज हम देखेंगे कि जो कनकेव मिरर है वो क्या होता है और वो किस तरह से इमेज की फॉर्मेशन करता है. सो उसके लिए एसएलओ देखते हैं. आइडेंटिफाई स्फेरिकल मिरर, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर्स एंड कन्वेक्स मिरर्स. सो स्फेरिकल मिरर्स की टाइप्स में आते हैं कनकेव और कन्वेक्स मिरर. कन्वेक्स मिरर हम लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं. अब हमने पढ़ना है कि कनकेव मिरर क्या होता है और कनकेव मिरर से जो इमेज की फॉर्मेशन होती है वो किस तरह से होती है. सो उसके लिए एक्टिविटी करते हैं. हियर आर टू मिरर्स जिनसे इमेज की फॉर्मेशन हो रही है. मुझे जल्दी से बताएं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है. यस, फर्स्ट इज अ प्लेन मिरर और उससे जो इमेज बनता है वो इक्वल साइज में बनता है और उसकी सरफेस जो होती है वो स्ट्रेट होती है. सेकंड इज अ कन्वेक्स मिरर. उसकी सरफेस जो है कर्व्ड होती है, बल्जिंग सरफेस होती है और उससे जो इमेज बनता है वो साइज में छोटा होता है. सो दीज टू आर डिफरेंट मिरर्स. एक प्लेन मिरर है और एक कन्वेक्स मिरर है. आज हमने कनकेव मिरर पढ़ना है. सो व्हाट आर टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स. स्फेरिकल मिरर्स की टाइप्स क्या हैं? स्फेरिकल मिरर्स की टू टाइप्स हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर. कन्वेक्स मिरर के बारे में हम पढ़ चुके हैं. आज हमने कनकेव मिरर के बारे में पढ़ना है. कन्वेक्स मिरर के बारे में हम लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं. सो कनकेव मिरर जो है वो इसकी भी सरफेस जो है कर्व्ड होती है, लेकिन इसका कर्व जो है वो इनर साइड पे होता है. सो इंटरनल इनर साइड पे, इनर सरफेस की तरफ जो कर्व होता है इमेज, दैट इज कनकेव मिरर. लाइक केव, लाइक गार्ड की तरह, जैसे गार्ड होती है केव, उस तरह से जो कनकेव मिरर्स होते हैं लाइक उनकी जो सरफेस होती है वो अंदर की साइड पे मुड़ी होती है, अंदर की साइड पे कर्व होता है. लाइक स्पून का अगर हम उसकी जो इनर सरफेस होती है, लाइक जो उसका जो हमें सामने से हिस्सा नजर आता है उसको देखें तो दैट इज अ कनकेव मिरर. इसके अलावा जो बाउल होता है, सिल्वर बाउल, उसकी हम इनर सरफेस देखें तो वो भी एक कनकेव मिरर है. सो कनकेव मिरर जो है वो कर्व्ड मिरर्स होते हैं, लेकिन उनकी इनर सरफेस जो होती है वो कर्व्ड होती है. जो बाहर वाली उनकी सरफेस होती है वो कर्व्ड होती है और वो इनर साइड पे कर्व्ड होती है. सो वो लाइट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं और वो किस तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं और उनकी इमेज की फॉर्मेशन किस तरह से होती है देखते हैं. सो दैट इज अ कनकेव मिरर, जो एक केव की तरह होता है, जो अंदर की तरफ से क्या होता है, कर्व्ड होता है. सो उस पे जब पैरेलल रेज उसकी सरफेस पे पड़ती हैं लाइट की तो रिफ्लेक्ट होती हैं और कन्वर्ज होती हैं एक पॉइंट पे. दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस. ये एक मिडल लाइन है जो हमने ड्रॉ की है, मिडल लाइन, मिडल रे है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. और दीज आर पैरेलल रेज ऑफ लाइट. जब ये मिरर की सरफेस पे पड़ रही हैं तो रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं और रिफ्लेक्ट बैक होके कन्वर्ज हो रही हैं, मतलब कि एक जगह पे मिल रही हैं. जब ये कन्वर्ज हो रही हैं एक पॉइंट पे तो दैट पॉइंट इज प्रिंसिपल फोकस, जो जहां पे इमेज की फॉर्मेशन होती है. सो यहाँ पे मिरर के सामने इमेज की फॉर्मेशन होती है. इस तरह से कनकेव मिरर जो है इमेज की फॉर्मेशन करता है. सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर. कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इमेज की, जो इमेज बनता है कनकेव मिरर से, वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है डिपेंड करती है डिस्टेंस पे. यानी कि इमेज जो है वो कितने डिस्टेंस पे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पाया जाता है. सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है
वो दैट इज द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि जो उस कर्व्ड जो स्फेरिकल जो मिरर है उसके रेडियस के इक्वल होता है। रेडियस जब एक स्फेयर हम बनाते हैं तो उसका यहाँ पे उसके सेंटर पॉइंट से उसके एज तक का फासला रेडियस कहलाता है। सो अगर हम इस स्फेयर को हाफ कर ले तो दैट इज अ कनकेव मिरर, तो उसके रेडियस के इक्वल जो डिस्टेंस होता है और रेडियस सेंटर पॉइंट पे जो पॉइंट आता है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो या सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहीं आगे या पीछे हो तो उसकी जो इमेज की फॉर्मेशन होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होती हैं। लाइक बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से हटके होगा इमेज ऑब्जेक्ट तो इमेज जो बनेगा वो बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट जो फोकल पॉइंट है उसके और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान में इमेज की फॉर्मेशन होगी, जो कि इन्वर्टेड होगा, उसकी ओरिएंटेशन इन्वर्टेड होगी और डिमिनिश्ड होगा, यानी कि साइज में छोटा होगा। और अगर जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर एग्जैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ा हुआ है तो क्या होगा, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज की फॉर्मेशन होगी, लेकिन वो क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। अगर इमेज ऐसे है तो जो अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज जो होगा वो ऐसे होगा, और इमेज इन्वर्टेड होगा, सेम साइज का होगा एज ऑब्जेक्ट, जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज इमेज का होगा। इसको रे डायग्राम से देखते हैं। लाइक ऑब्जेक्ट जो है वो दैट इज ऑब्जेक्ट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ा है, तो जब लाइट्स रिफ्लेक्ट होंगी एक फोकल पॉइंट पे तो यहाँ पे लाइट्स जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो फोकस हो रही हैं, तो ये इमेज है जो कि इन्वर्टेड है और इक्वल साइज में है, दैट इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दैट इज द साइज ऑफ इमेज। सो सेम साइज का इमेज बन रहा है जब ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। सो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से हटके है तो इमेज जो बन रहा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के दरमियान बन रहा है, जो कि साइज में ऑब्जेक्ट से छोटा है और इन्वर्टेड है। सो इस तरह से डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की इमेज फॉर्मेशन होती है विद द हेल्प ऑफ कनकेव मिरर, जो कि डिपेंड करती है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो इमेज सेम साइज का बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से हटके होगा तो इमेज की जो इमेज फॉर्म होगा वो छोटे साइज में होगा, डिमिनिश्ड होगा। सो रैप अप करते हैं लेक्चर को। अ कनकेव मिरर हैज अ कर्व्ड सरफेस दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट इनवर्ड। सो कर्व्ड सरफेस है, इनर साइड से कर्व्ड होता है और जब इस पे लाइट पड़ती है तो इनवर्ट साइड पे लाइट्स रिफ्लेक्ट होती हैं जो कि कन्वर्ज होती हैं एक फोकल पॉइंट पे। The characteristics of images produced by concave mirror depending on the location of object. So जो characteristics होती हैं image formation की, जो image बनता है concave mirror से, उसकी जो characteristics हैं वो किस पे डिपेंड करती है, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट के, मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के या फिर लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ लोकेट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है या फिर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सो नेक्स्ट इज असेसमेंट। आज के एसएलओ पे असेसमेंट है, जो हमने कनकेव मिरर के बारे में पढ़ा, उसकी इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा। ये असेसमेंट आपने सोल्व करनी है और अपने टीचर्स को दिखानी है कि आपने सही सोल्व की या नहीं। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और टीचर से प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाएगी। सो नेक्स्ट इज होमवर्क। ऑब्जर्व इमेज फॉर्मेशन थ्रू डिफरेंट कनकेव मिरर्स like inner surface of silver spoon and bowl etc. and make ray diagram of image formation through concave mirror. आपने different concave mirrors लेने हैं like inner surface of spoon, inner surface of silver bowl। इसके अलावा जो different concave mirrors हैं आपने उनको use करना है और उनसे देखना है कि किस तरह image की formation हुई है, और आपने अपनी notebook में ray diagram बनानी है of the image formation with the help of concave mirror और अपने class fellows के साथ share करनी है अपनी observation को। So I hope now are you able to explain about
concave mirror and formation of image through concave mirror. Thank you so much. Allah Hafiz.